बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 12 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 4। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे एज इट इज़ एक बार लिखो। लिखने के बाद उसके सेकंड स्टेप में 5x इस 3x को इस तरफ शिफ्ट करो और माइनस 12 को इस तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 5x माइनस 3x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 4 प्लस 12। माइनस 4 प्लस 12, ये जो है ना यहाँ पे माइनस था, इस तरफ शिफ्ट किया तो प्लस होगा। ठीक है, 5x माइनस 3x 2x आ गया, माइनस 4 प्लस 12 ये क्या होता है? प्लस 8 होगा। ठीक है, तो 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये जो साइन होता है ये लेस देन का होता है। यहाँ पे नीचे लाइन हो गई तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये ग्रेटर देन का होता है और ये लाइन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू का है। अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा? सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद उस पे जो है ना 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, माइनस की तरफ से भी और प्लस की तरफ से भी एक जो है ना हम लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से -5 से शुरू किया है, फ़र्ज़ करें 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना हम 4 पे अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले 4 पे अंडरलाइन करेंगे तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे? x इज लेस देन 4 से छोटा है, तो हम जो है ना इसको इस तरफ एक लाइन खींचेंगे, छोटे की तरफ, इस तरफ नहीं खींचेंगे। एक इस तरफ खींचा तो ये ग्रेटर देन होगा, हम इस तरफ खींचेंगे तो ये जो है ना लेस देन, छोटे की तरफ आ रहा है। 3 2 1 0 -1 2 -2 -3 -4 -5, ये यहाँ से छोटे की तरफ आ रहा है, ये हो गया लेस देन। अब यहाँ पे है इक्वल टू, 4 के इक्वल भी हो सकता है, तो ये अंडरलाइन को जो है ना हम कलर करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ लेस देन होता तो हम सिर्फ अंडरलाइन करते। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लेस देन आर इक्वल टू है, इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे? इसको अंडरलाइन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 8x इज लेस देन आर इक्वल टू। यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल टू है -4 इंटू 2x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सोल्यूशन करेंगे। 1 माइनस 8x एज इट इज़ लेस देन आर इक्वल टू -8x, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? -4 को -8x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 4 को एज इट इज़ रखेंगे, तो 1 माइनस 8x ये हो गया, प्लस 8x ये बन गया। ये माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस पे कन्वर्ट होगा, और लेस देन आर इक्वल टू 4, ये और ये कैंसिल हो गए, तो 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं आई तो इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, इसका जो है ना ग्राफ भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर कोई x की वैल्यू आ जाती तो उसका फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है। -2 डिवाइड बाई 3x -2 इज लेस देन 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 8। यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे था लेस देन आर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, इन सब के साथ 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल इज लेस देन 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, ये 3 मल्टीप्लाई किया, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, -2x बचेगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बचेगा। ठीक, इज लेस देन, यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचेगा, प्लस 8 3 ज़ा 24। अब क्या करेंगे? -6 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे रखा,
ये प्लस 24 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 24 आएगा, इज लेस देन एक्स एज इट इज़ है यहाँ पे, और ये माइनस 2x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो माइनस 30 होगा, माइनस 6 माइनस 24, तो ये माइनस 30 होगा, इज लेस देन 3x, x प्लस 2x 3x। बोथ साइड इनके डिवाइड करो या 3 को इस तरफ शिफ्ट करो तो एक हिसाब है। ठीक है, ये 3 को इस तरफ शिफ्ट करो तो भी यही आंसर आएगा, बोथ साइड 3 से डिवाइड करो भी तो एक ही आंसर आएगा। बोथ साइड डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो भी यही 10 आएगा। ठीक है, डिवाइड पे आएगा, 3 10 जा 30 आएगा। ठीक है, x इज माइनस 10 इज लेस देन x आएगा। अब यहाँ पे देखें आप, माइनस एक्स इज लेस देन एक्स आए, माइनस 10 इज लेस देन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, मैं यहाँ पे देखें माइनस 12, ये माइनस 10 है ना, तो इस तरफ भी एक दो अल्फाज लिखो, इस तरफ भी लिखो। ठीक है, माइनस 10 है तो माइनस 11 भी लिखो, माइनस 12 भी लिखो। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 यहाँ पे जो है ना हमने अंडर लाइन किया। ठीक है, माइनस 10 थे, अब लेस देन है तो ये क्या है, बड़े की तरफ जा रहा है, माइनस 10 बड़े की तरफ जा रहा है, अभी x की तरफ, x को क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस 10 है तो बड़े की तरफ जाएगा, तो हम इसको बड़े की तरफ ले जाएंगे, इस तरह एरो करेंगे। ठीक है, ये हो गया माइनस 9 माइनस 10 से बड़ा है, माइनस 8 माइनस 9 से बड़ा, इस तरह ले जाके 6 तक। अगर यहाँ पे एक्स इज लेस देन माइनस 10 होता तो हम इस तरफ लाते। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन माइनस 10 है, अगर x इज लेस देन माइनस 10 होता तो इस तरफ आता, अगर इस तरफ आता। अभी यहाँ पे x इज ग्रेटर देन माइनस 10, तो ग्रेटर माइनस 10 से बड़े कौन से हैं, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 ले जाके 6 तक, यहाँ तक जो है ना ये बड़े हैं। ठीक है, तो हम इस तरह एक एरो लगाएंगे, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह है, 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 5x इज ग्रेटर देन माइनस 14 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। ठीक है, बोथ साइड हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कैंसिल होगा। ठीक है, बाकी इन सब के साथ 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5x इज लेस देन, ये इक्वल टू नहीं है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। ठीक है, ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2x, ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, 8 5 जा 40 आ गया, माइनस 5 ये 5 और ये 5 हो गया कैंसल, एक दोनों कैंसल हो गए, यहाँ पे क्या बचा 4x इज ग्रेटर देन माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो माइनस 70 हो गया, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस 5 2 जा 10x। ठीक है, अब जो है ना माइनस 70 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और 4x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 40 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 70 को इस तरफ लाया तो प्लस 70। ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये 4x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे 10x, और ये माइनस इस तरफ आ गया प्लस 14x बन गया। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 110 बन गया, इज ग्रेटर देन 14x। ठीक, अब डिवाइड बोथ साइड बाय 14, डिवाइड बोथ साइड बाय 14 भी कर सकते हो, और या x को रख के 14 को इस तरफ शिफ्ट भी करोगे तो भी सेम उसी तरह ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 14 और ये 14 कैंसिल हो गए, 2 7 जा 14, 2 55 जा 110, तो ये बचा हमारे पास 55 डिवाइड बाई 7x की वैल्यू हमारे पास ये बची। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ है ना 7 पॉइंट समथिंग पे आता है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 49, 7.7 समथिंग पे आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे जो है ना 8 है, यहाँ पे है 7, ग्राफ में हम किस तरह बनाएंगे, 8 और 7 के बीच में थोड़ा 8 के करीब बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे जो है ना ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन है 55 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 55 डिवाइड बाई 7 है। जो है ना हम 7 और 8 के बीच में यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट पे आएगा तो हम ये पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो x इज लेस देन, अब यहाँ से लेस की तरफ जाना है, तो लेस की तरफ जाने के लिए हम एक एरो इस तरफ खींचेंगे। अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन, फर्ज करो इस तरह का निशान होता तो हम ये इस तरफ लेके आते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x इज लेस देन 55 डिवाइड बाई 7, तो हम यहाँ से लेस देन छोटे की तरफ लेके आएंगे, 8 से 7.5 हो गया, 7.8 हो गया, तो यहाँ पे फिर 7 6 आ गया, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 एज इट इज़ ले जाके -5 तक, ठीक है। ये लेस देन हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। -0.6 इंटू एक्स -5 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये लेस देन आर इक्वल टू 15, ठीक। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड -0.6 से, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये फ्रैक्शन में जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो 0.6 एज इट इज़, ये पूरा रकम एज इट इज़ आएगा, डिवाइड बाई -0.6, और यहाँ भी करेंगे तो -0.6 आ गया, ठीक है। अब ये और ये हो गया कैंसल, ठीक। x -5 जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये जो है ना लेस देन हो गया तो ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन हो गया तो लेस देन, ये जो है ना चेंज होता है हमेशा। यहाँ पे लेस देन था, अब हमने माइनस से डिवाइड किया तो ये चेंज होके x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन था, जब माइनस से डिवाइड किया तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में। 15 डिवाइड बाई -0.6, x -5 एज इट इज़ आ गया, इसको इनके साथ डिवाइड करेंगे तो -25 आएगा, ठीक है। अब जो है ना 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -25 + 5, ठीक। तो -25 से 5 निकालेंगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -20 बच गया। अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा देखें। अब जो है ना -20 हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम -20 से 21 22 23 से यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, ले जाके -10 तक फर्ज करें। अब है -20 पे हम जो है ना एक सर्कल लगाते हैं और r इक्वल टू है, इक्वल टू हो गया तो इस तरह जो है ना हम इसको कलरफुल करेंगे, थोड़ा शेड करेंगे इसको, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन, बड़े की तरफ जा रहा है, अभी ग्रेटर देन हमेशा इस तरफ होता है, लेस देन इस तरफ। अब ग्रेटर कहा तो -20 और -19 में 19 बड़ा है, इसी तरह -18 बड़ा है, इसी तरह -17, ये एक दूसरे से बड़े हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन हमेशा इस तरफ आएगा, लेस देन हमेशा इस तरफ आएगा। इक्वल टू भी था इसलिए हमने इसको कलर किया। यहाँ पे जो है ना इक्वल टू नहीं है, देखो सिर्फ x इज लेस देन है, और अगर इक्वल टू होता तो इसको भी हम कलर करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है तो ये इक्वल टू हो गया तो इसको हम थोड़ा शेड करते, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप खुद करें, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व करके भेजूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इनइक्वालिटी for more than the product of 3 and x is less than 40। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 and x का प्रोडक्ट किस तरह आएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3 और x का प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया, ठीक है। फॉर मोर देन, इसके ऊपर 4 ज़्यादा है, प्लस है, इसको हम किस तरह करेंगे, फॉर मोर देन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इज लेस देन 40, और ये लेस देन है 40 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी यही किया है, देखे 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x का हो गया, ठीक है, प्लस 4 मोर देन, प्लस करो 4 को, ठीक है।
इज लेस देन 40। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन गया। अब जो है ना इसको हम सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। 3 ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया, यहाँ पे प्लस 4 एज इट इज आ गया, इज लेस देन 40। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब 3x ये प्लस 4 इस तरफ शिफ्ट हो गया तो -4 हो गया। 3x इज लेस देन, ये इससे माइनस करेंगे 36 आएगा, x इज लेस देन 36। ये 3 जो है ना इधर इसके डिवाइड में भेजो, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। ये जो है ना x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 12। अभी ये देखो यहाँ पे लेस है, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इस तरह एक लाइन खींचने के बाद ये 12 हो गया। ये जो गिवन वैल्यू आती है ना, इससे इस तरफ भी कुछ नंबर्स ले लो, इस तरफ भी कुछ नंबर्स ले लो, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना x इज लेस देन 12। अब हमारे पास ये 12 हमने जो है ना यहाँ पे जो भी वैल्यू आए आपने उसको सर्कल करना है। अगर लेस देन और इक्वल टू का भी वो सिंबल आए तो आपने इसको डायरेक्टली शेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना x इज लेस देन 12, 12 से छोटे। अब 12 से छोटे करेंगे तो 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। इसको इस तरफ हम लाइन खींचेंगे, लेस देन ये होगी। अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 12 होता तो हम 12 से बड़े जो है ना उनकी तरफ जाते, इस तरफ खींचते लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे है x इज लेस देन 12 तो हम छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ट्वाइस द सम ऑफ x and 8 appear less than or equal to -2। ट्वाइस डबल को कहते हैं द सम ऑफ x and 8, सम x and 8 सम दोनों को प्लस करो, x and 8 हो गया, ठीक है। ट्वाइस किसे कहते हैं, डबल को मल्टीप्लाई करो। ट्वाइस द सम ऑफ x and 8 appear and less than or equal to -2 है, ठीक है। अब देखें 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज लेस देन आर इक्वल टू -2। ये हमने एक इनइक्वालिटी बनाने के बाद अभी और भी इजी हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इसको जब इनइक्वालिटी में चेंज करते हैं ना तो बस जो पिछले क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बन गया 2x, इसको मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 16 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 एज इट इज आ गया, ठीक है। तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस 16 को इस तरफ भेजेंगे तो -16 होगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो -18 हो गया, ठीक है। -2 -16 -18, तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू -18। अब इस 2 को इसके बेस में शिफ्ट करो, शिफ्ट करेंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 1 जा 2 2 9 जा 18। x इज लेस देन आर इक्वल टू -9। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये जो है ना आंसर है इनइक्वालिटी। अब जो है इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, ग्राफ भी अभी मैंने बताया ना, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी आंसर पे, इसके इस तरफ भी कुछ नंबर्स ले लो, इस तरफ भी कुछ नंबर्स ले लो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है -9 -10 -11 -12, मैंने 15 से 3 तक ग्राफ बनाया, ठीक है। बनाने के बाद मैंने जो है ना -9 पे पहले सर्कल किया, जो है ना सर्कल, x इज लेस देन -9 पे सर्कल किया, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से छोटे की तरफ जाना है तो हमने एक एरो भी लगाया छोटे की तरफ, इस तरफ जो है ये छोटे हो गए, ये बड़े हो गए, ठीक है। इससे फिर -3 -2 -1 फिर +1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, ये बड़े की तरफ हो गए और ये छोटे की तरफ हो गए, ठीक है। अब देखो x इज लेस देन आर इक्वल टू है तो हम इसको जो है ना थोड़ा कलर भी करेंगे। अगर सिर्फ लेस देन होता तो सिर्फ हम इसको सर्कल करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हमने जो है ना इसको कलरफुल क्यों किया, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू आया था इसलिए हमने यहाँ पे इसको कलरफुल किया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राइट एंड सॉल्व इनइक्वालिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ। इसके पॉसिबल वैल्यूज हमने निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एरिया
इज ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट। एरिया इज ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट। अब एरिया क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, बुक में भी हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है। यहाँ पे देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा इज ग्रेटर देन 81। अब देखो एरिया क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 81। इसको मल्टीप्लाई करो 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 81। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9x एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन 81 माइनस ये प्लस इस तरफ हो गया तो माइनस 18। इन दोनों को जो है ना हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 63 बनेगा। ठीक है, 9x एज इट इज आ गया। अब x इज इक्वल टू 9 को इसके बेस में शिफ्ट करो, शिफ्ट करेंगे 9 1 9 9 6 9 7 63। ठीक है, तो इसका जो है ना ये आंसर आ गया, लेकिन इसका हमने ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ बनाना हुआ तो हम किस तरह बनाएंगे, ये देखें मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। x इज ग्रेटर देन 7, ये फर्ज करो 7 है, ये 6 ये जो है ना 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। और इस तरफ आएंगे तो ये 6 है, ये 5 है, और ये जो है ना 4 है, और ये 3 है। अब यहाँ पे जो है x इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पे हम 7 पे ग्रेटर देन है तो बड़े की तरफ, लेस देन होता तो हम इस तरफ जाते, अभी ग्रेटर देन है तो सीधे सीधे इस तरफ हमने एरो लगाया। ये इसका इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने का नहीं कहा है, सिर्फ इसको हमें सॉल्व करो कहा था। हमने इस इनइक्वालिटी को, इसका पॉसिबल जो सोल्यूशन था वो हमने निकाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। एरिया इज लेस देन आर इक्वल टू, एरिया इज लेस देन आर इक्वल टू 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है 8 सेंटीमीटर इसका जो है ना, और एक x प्लस 1 सेंटीमीटर बेस दिया है, और ये परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर दिया है। हम एरिया किस तरह निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 बेस एंड एटीट्यूड। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है x प्लस 1, ये बेस है, और एटीट्यूड हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया हमने इस तरह निकाला। ठीक है, अब एरिया इज लेस देन आर इक्वल टू, ये एरिया इज लेस देन आर इक्वल टू 44 एज इट इज लिखा। अब 1 डिवाइड बाई 2, एरिया हमारे पास है क्या निकाला था, ये वाला हमने लिखा 1 डिवाइड बाई 2 x प्लस 1 इंटू 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 44। ये 2 1 2 2 4 8, तो ये क्या बन गया 4x प्लस 4, ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 44। अब 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 44 प्लस है तो उस तरफ जाके -4 बन गया। ठीक है, जब यहाँ पे -4 बन गया तो ये इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये 4x और इज लेस देन आर इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये 4 को इस तरफ शिफ्ट करो तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 1 जा 4 4 10 जा 40, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये हमारे पास जो है ना x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर हो गया है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना ग्राफ का नहीं कहा है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ये वाला ग्राफ मैं आपको बना के समझाया है। इसी तरह जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो उसी तरह आपने ग्राफ बनाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।